एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये फिज़िक्स का कोर चैप्टर है। 11 ट्वेल्थ में, मेनली ट्वेल्थ में जो हमारी दो पार्ट हैं उसमें जो हमें बेसिकली पढ़ना है पार्ट 1 में, वो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर आगे हमें और भी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ना है। फिर अगर ट्वेल्थ के बाद भी आप फिज़िक्स लेते हैं, अगर आप इसके भी फिज़िक्स कोर में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी नाम का पूरा एक यूनिट पढ़ना पड़ता है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो वहाँ पूरा एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डेप्थ का रिसर्च का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और उससे रिलेटेड। और हम देख सकते हैं हमारे आसपास भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बहुत ही बेसिक में और थोड़ा ही हमें पढ़ना है क्लास 10 में कुछ कुछ बातें, तो हम लोग शुरू करते हैं। When do we say that there is an electric current in a conductor? तो हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि कभी मतलब जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट बहता है या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट है किसी कंडक्टर में, ये हम कैसे कह सकते हैं? If the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in a conductor. तो किसी कंडक्टर में जो वायर है, जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो केबल्स होते हैं उसके अंदर वायर्स होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं। व्हाट डज अ स्विच डू? तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के स्केमेटिक डायग्राम में और आगे भी कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे। तो उसमें स्विच होता है, और जिसे प्लग भी हम लोग कह सकते हैं, की हम लोग कह सकते हैं, रेजिस्टेंस होता है, वायर्स होते हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्विच क्या करता है? तो स्विच एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है, एक लिंक बनाता है सेल और बल्ब के बीच में। तो जो सेल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिसके कारण चार्ज फ्लो होते हैं, तो सेल और जो हमारे पास बल्ब है, मतलब वो जो रेजिस्टेंस है, उसके बीच में एक लिंक बनाता है। तो वो जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करता है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट जिस कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ से फ्लो होता है ना, यहाँ पर अलग अलग होता है, बैटरी होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, पर ये जो क्लोज्ड पाथ होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन डज अ बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है, तो अगर हमारे पास ये बैटरी है, यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है, और यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं एमीटर है, ठीक है, और भी कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करता है, तो यहाँ अगर प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करता है। पर बल्ब ग्लो कब नहीं करता? अगर यहाँ पर हम लोग एक स्विच भी लेंगे ना, स्विच अभी ऑन पोजीशन में है, तो ये कंप्लीट हो गया सर्किट, ठीक है। तो बल्ब हमारा कब ग्लो करता है? जब ये स्विच हमारा ऑन है, ठीक है, जब स्विच ऑन है और हमारा जो पाथ है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। जनरली स्विच को कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाता है ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो ये स्विच जब हमारा ऑन है, मतलब ये ऐसे एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, कहीं भी सर्किट ब्रेक नहीं, मतलब ये तार यहाँ से मिले, अगर यहाँ बीच में ब्रेक होंगे तार तो कंटिन्यूस पाथ नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो कंडीशन हो सकती हैं जब हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन, सबसे पहले अगर सर्किट ब्रोकन है, स्विच भी हमारा क्लोज्ड है, ठीक है, मतलब स्विच हमारा ऑन है, कंटिन्यूस पाथ है, लेकिन कहीं जाके यहाँ पर ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर वायर है, तो ये हिस्सा ब्रेक हो गया। तो अगर सर्किट ब्रोकन है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और अगर स्विच ऑफ है, ठीक है, मतलब ये स्विच ऑफ है, उठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सर्किट ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पर तब भी हमारा ग्लो नहीं करेगा, करंट विल स्टॉप फ्लोइंग। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? ये कुछ एक्सप्रेशन है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, मेजरमेंट का साइंस है, इसमें हम लोग मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज को, इन सब को हम लोग मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को पहले हम लोग एक्सप्रेस किस में करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने देखा था कब किसी मेटलिक कंडक्टर में हम लोग बोल सकते हैं कि करंट है, तो जब उसमें से चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो बेसिकली चार्ज से डील करता है, चार्ज फ्लो हो रहा है, पर चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया और यूनिट टाइम में, टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट मतलब पर यूनिट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस इन सर्किट्स यूजुअली।
यूजिंग मेटेलिक वायर्स, तो जो मेटेलिक वायर्स होते हैं उनमें जो करंट फ्लो करता है, मतलब चार्जेस फ्लो करते हैं, तो क्या उनमें क्या होता है, कंस्टिट्यूट क्या होता है उनमें, ठीक, किससे कंपोज होते हैं वो। तो इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो वो चार्जेस क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट लाता है। अगला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर्स कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। देन वाई in an electric circuit the direction of current is taken opposite to the direction of electrons and not in the direction of electron। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन होता है। क्या होता है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर एक सर्किट है, बल्ब है और यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और मतलब निगेटिव चार्ज की तरफ एंड करते ये डायरेक्शन होता है। तो फ्लो ऑफ हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल होता नहीं। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो ऐसे जाते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हम लोग करंट का ऑपोजिट लेते हैं। ऐसा क्यों? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वो हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं के डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं? तो आसान पड़ता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहीं करंट हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पर कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब पहले से जो चला आ रहा है, ठीक है, तो उसी को कन्वेंशन मतलब अब ऐसा ही होगा, उसको कन्वेंशन मान लिया गया कि अब ऐसा ही होगा। तो हम लोग देखते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे, उसके बारे में देखे थे, पढ़े थे, जो भी पहले हुआ था, तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी नहीं थी। इलेक्ट्रॉन जो हमारे डिस्कवर हुए हैं वो हमारे 20th सेंचुरी में हुए हैं, जे थॉमसन ने किए थे। तो उन्होंने जब बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वो बहुत लेट डिस्कवरी हुई थी एज़ कम्पेयर कि जब इलेक्ट्रिसिटी फेनोमेना को अच्छे से पढ़ा जा रहा था, बहुत पहले से पढ़ा जा रहा था इसको। तो ये हमें पढ़ना भी है, क्लास 11th में हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ कुछ देखना है, केमिस्ट्री में है ये, और फिजिक्स का भी ये पार्ट होता है, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मतलब उस समय नॉट नोन थे, जाने नहीं गए थे, ठीक है। जब फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसके बारे में जब पढ़ रहे थे और जब उसके बारे में जाना गया था, तो फिर ये माना जाता था या ये कंसिडर किया जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ऐसा माना जाता था। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ जाएंगे डायरेक्शन भी वही होगा, क्योंकि पहले मानते थे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, पर फिर बाद में पता चला वो न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ही लूज़ करते हैं, एटम्स लूज़ करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफ़र होता है। तो बाद में पता चला, लेकिन बहुत ही अच्छे से इसकी जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक ढंग से बहुत पहले से चली आ रही थी, है ना। तो कन्वेंशनली फिर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसी को माना गया फ्लो ऑफ करंट होता है, ठीक है। तो कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। तो प्रैक्टिकली भी हमें ध्यान रखना है असली में क्या हो रहा है, और कन्वेंशन भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह कन्वेंशन ही फॉलो होता है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, गिव अ रिलेशन बिटवीन देम। तो वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज बाय क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, और करंट को हम लोग कैपिटल आई या जनरली स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज क्यू बाई टी। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन 5 में भी देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस कूलम, स्पेलिंग थोड़ा देखिएगा, कूलम है ना, ये साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे रखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट, और इसे हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस के संग लिखते हैं यहाँ मैंने, पर पहले ही निगेटिव चार्ज लिख दिया तो यहाँ मैंने सिर्फ वैल्यू लिख दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करते हैं, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर रखा गया है। तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो ये 1 एम्पियर हो गया, क्यू का 1 कूलम हो गया और टाइम का 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर क्या हो गया, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है,
तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो 12 में ये रहा 1 एम्पियर क्या होता है, तो ये हमने डिफाइन किया। इन विच यूनिट्स आर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सप्रेस देम इन एसआई यूनिट। अब 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो 1 एम्पियर डिफाइन किया गया 1 कूलम पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में 1 कूलम। तो ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, लेकिन जनरली जो हम लोग रियल लाइफ में डील करते हैं वो हम लोग जनरली स्मॉल चार्जेस से डील करते हैं, ठीक है। बड़े चार्जेस भी होते हैं पर जनरली लेबोरेटरी में इन सब में, ठीक है। और बॉडी फ्लो में भी हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, ब्रेन। और जैसे हमने देखा भी था चैप्टर 10 में ह्यूमन आई में कि जब रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है तो वो इन्वर्टेड होती है। तो रेटिना क्या करता है कि उसमें जो सेल्स वगैरह होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और भेजते हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है, फिर हम लोग उसको सीधा देख पाते हैं जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो सब जो इलेक्ट्रिकल फ्लो ऑफ करंट भी होता है हमारी बॉडी में भी होता है, एनवायरनमेंट में भी होता है, तो वो जनरली क्या होता है स्मॉलर, बहुत स्मॉलर यूनिट्स में होता है। तो वही पूछा गया है, इन विच यूनिट्स आर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सप्रेस देम इन द एसआई यूनिट। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, स्मॉल एम और कैपिटल ए इससे डिनोट करते हैं, और इन माइक्रो एम्पियर म्यू ए, ठीक है। तो 1 माइक्रो एम्पियर, अब एक पार्ट और है इसका, तो हम लोग 2 पार्ट रहते हैं तो हम लोग ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेस देम इन एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करना है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ये हमारा एसआई यूनिट है। व्हाट इज एन एम मीटर, हाउ इज इट कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एम मीटर एम्पियर से कनेक्ट हो रहा है, और एम्पियर मतलब करंट, तो एक करंट को मेजर करता है एम मीटर, मीटर मतलब मेजर हम लोग मान सकते हैं। An ammeter is an instrument that measures the electric current in an electric circuit. It is always connected in series. वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, through which the current is to be measured, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग को करंट मेजर करना है, जिस सर्किट में मेजर करना है, ठीक है, जिस पार्ट में मेजर करना है, वहाँ पर हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एमीटर को। तो सीरीज़ पैरेलल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th में भी कॉन्सेप्ट है, और फिर जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, या फिर जब हम लोग और 12th के बाद डिटेल में जाएंगे, एक्चुअल वायरिंग पढ़ते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर का, या फिर हाउस वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, घर में कैसे वायरिंग होती है, इन्वर्टर्स वगैरह में, तो इस सब में सीरीज पैरेलल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे हमें डेप्थ में पढ़ना है, तो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक हमें जानना चाहिए। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, एमीटर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं जहाँ से हमें करंट को मेजर करना है। तो इसी के साथ हमने क्लास 1 पूरी की। अगली वीडियो में क्लास 2 और क्वेश्चन हाउ डज द करंट फ्लो इन द सेल, ठीक है। तो सेल में करंट कैसे फ्लो करता है, कहाँ से फ्लो करता है, जब बैटरी हम लोग कहते हैं डेड हो गई तो क्या होता है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो पूरी तरह यूज्ड अप हो जाते हैं, ठीक है, तो बैटरी फिर डेड हो जाती है, तो ये सब पढ़ना है। फिर बैटरीज के बारे में हमें क्लास 12th में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अलग अलग सेल्स पढ़ने हैं, ठीक है, किस सेल इन्वर्टर वगैरह किस में कैसा सेल होता है, क्या रिएक्शंस होता है, पर अभी हम लोग केमिस्ट्री पार्ट में नहीं करेंगे, हम लोग फिजिक्स पार्ट में रहेंगे। कुछ कैलकुलेशंस, डायरेक्शन का फ्लो और मेजरमेंट, रेजिस्टेंस, इन सब का कैलकुलेशंस, इन सब को ज़्यादा देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे अपने क्लास 10 NCERT साइंस चैप्टर हमारा 11 है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आगे बढ़ेंगे।